हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ 83 रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित आज का टेस्ट है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं पर आधारित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बता सकते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ पे है। बताइए क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीके कर्वे के द्वारा जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की गई थी। डीके कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना ये सब कॉलेजों में से सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी?
निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलेजली के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास के द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, वंगवासी, काल और केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। फ्रेंड्स आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन का सेट लगा के ही जाइएगा फ्रेंड्स, स्किप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरा सेट लगाइए, डेली बेसिस पे ये सेट आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पेट्रियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संपादक थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा जो है प्रकाशित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है किस पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक देववाद पर जो है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। बाल विवाह का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, सती प्रथा का और मूर्ति पूजा का विरोध जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस एक व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वहीं प्रार्थना समाज की मुख्य संचालक की बात करें तो फ्रेंड्स एमजी रनाडे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की मुख्य संचालक जो है एमजी रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालावड़ी। बहराम जी एम मालावड़ी 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे होगा 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? एक्ट 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलामी। हाँ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है, शारदा एक्ट जो है संबंधित था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। आप लोग क्वेश्चन को सुन लीजिए और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन देके करेक्ट आंसर हमें बता सकते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नडार। नडार के द्वारा जो है मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण जो है 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम था, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, दो ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में इंडियन एसोसिएशन है और ऑप्शन नंबर डी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ऑप्शन नंबर सी में इंडियन एसोसिएशन और ऑप्शन नंबर डी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट का हमें पीडीएफ मिले तो आप लोग एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ जो है डेली वाइज पे सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रेंड्स आप लोगों को डाउटफुल लग सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। वैसे ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बीपीएससी पीटी का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आप लोग देख सकते हैं जाके। बीपीएससी पीटी में जो है बीपीएससी के अनुसार जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बताया गया है, तो आप लोग सी ऑप्शन को ही ज्यादा करेक्ट मानिए। ऑप्शन नंबर बी के कंपेरिजन में सी ऑप्शन जो है आपका ज्यादा यहाँ पे करेक्ट है। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स अभी के अभी आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।